दूसरा, दुबई के अंदर शराब इस तरह ओपनली नहीं मिलती जिस तरह मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर ठेके मिलते हैं। वहां पर शराब के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बहुत सारे सवाल पैदा हुए और अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि ये मामला केवल और केवल इंश्योरेंस से रिलेटेड था, क्योंकि दाऊद और तमाम तरह के लोग आज भी दुबई के अंदर एक्टिव हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में जहाँ भी रहते हैं छिपे हुए हैं, परंतु उनके बेटे के बारे में बताया जाता है कि वो उस कारोबार के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसे हालात में श्रीदेवी की मौत पर जो सवाल उठे थे वो एक सवाल जरूर है, परंतु इतना जरूर इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया कि वो ना सुसाइड था, ना कोई और कुछ जो बात उनके बारे में बताई जाती थी कि स्लिप हो गई या बाथटब में उनकी मौत हो गई। पूरे हिंदुस्तान में आज तक बाथटब में डूबने से मौत नहीं हुई है। समुद्र के अंदर हुई, नदी के अंदर होगी, पोखर के अंदर और तमाम जगह पानी से डूब के मरती हैं। परंतु इस तरह की कलाकार अचानक एक स्लिप हो जाए और डूब के मर जाए तो ये किसी आम आदमी की बात नहीं निकलेगी। तो उस तरह की लड़की, उस तरह की मेजरमेंट, उस तरह की वेट की लड़कियों का तमाम मेजरमेंट मैंने वहां जाकर किए और बाद में ये बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश हो गया कि ये केवल एक मर्डर था। ठीक है, वो एक कहानी बनकर रह गई और कहानियों की तरह ये कहानी भी अंडर कारपेट रह गई, परंतु ये सत्य है कि श्रीदेवी का मर्डर कुछ निस्वार्थों से कराया गया था जो पब्लिक के सामने है। इस वजह से वो जो जॉर्डन में जो उनका क्लेम मिलना था, आज तक कंपनी उनको पे नहीं किया है, क्योंकि डाउटफुल हालात में उनकी मौत हुई थी। और ये सच है कि डाउट नहीं था, ये सत्य था कि श्रीदेवी का मर्डर और केवल मर्डर। श्रीदेवी के मर्डर के पीछे किसका हाथ है? देखिए, वहां पर एक छत्र राज जिसका चलता है वो है दाऊद इब्राहिम। पूरा दुनिया दाऊद इब्राहिम तो मीडिया हो गया, एक पैसे लेने वाला हो गया, लेकिन उसको मरवाना कौन चाहेगा? दाऊद तो नहीं मारना चाहेगा जिसको भी। देखिए, जब मर्डर होता है या कोई क्राइम होता है उसमें कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। मर्डर के पीछे बेनिफिशियरी बोनी कपूर थे, पैसा तो बोनी कपूर को मिलना था, तो नेचुरल सी बात है कि उनको बेनिफिट पहुंचना था। मुझे आपको तो कोई लेना देना नहीं, तो वो बेनिफिशियरी थे। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता, जो उनके बीच की बातें हैं और अब मृतका हैं उनके बारे में भी अब कहना इस स्टेज पर ठीक नहीं है। बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो वो पब्लिक डोमेन में लाना अब ठीक नहीं है, क्योंकि एक महिला थी और एक अच्छी महिला थी। उनकी जो रहस्य में मौत हुई या मर्डर हुआ वो एक कहानी बनकर रह गया है। उम्मीद करते हैं कि शायद दोबारा इस तरह की चीजें हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो महिलाएं हीरोइन है उनके साथ इस तरह की कहानी दोबारा रिपीट ना हो। परंतु ये मुंबई फिल्म की दुनिया है, या सब कुछ फिल्मी हो सकता है, तो श्रीदेवी का मर्डर भी एक फिल्म बन के रह गया। देखिए, फिल्मी दुनिया में हमेशा दाऊद का रोल रहा है, पैसा भी उसका लगता था और आज भी सुनने में आया गैंगस्टर ही पैसा लगाते हैं, उनके बगैर फिल्म बन नहीं सकती। ये सत्य है, मुंबई के अंदर आम बिजनेसमैन का पैसा नहीं होता। जितनी भी फिल्में हैं, चाहे वो 3 खान हो, 4 खान हो, 5 खान हो, सारा पैसा उन्हीं के आसपास घूमता है। और कुछ परिवार है, अभी आपने देखा कि कपूर परिवार के अंदर 1900 करोड़ रुपए देकर भी वो संतुष्टि नहीं हो रही कि मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए, मेरा शेयर 10,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है। तो ऐसे हालात में फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानियां हैं वो पब्लिक डोमेन में आती हैं, तभी तो लोग मुंबई आते हैं। मेरे जैसे लोग भी मुंबई आके देखना चाहते हैं कि मुंबई में ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी कहानियां यहाँ निकल कर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।